देखिए, हमारे साथ कस्बा से नवनिर्वाचित विधायक नितेश सिंह हैं और नितेश सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक हैं। नितेश सिंह को लेकर के तमाम ये चर्चाएं होती हैं। जो नितेश सिंह अभी जो है नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीति में सक्रिय, नॉन पॉलिटिकल मतलब राजनीति में सक्रिय ये नहीं थे। इनसे जानेंगे, जुड़ेंगे, यहाँ तक का सफ़र के बारे में पूछेंगे। नितेश जी, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए नितेश सिंह के बारे में जब लोगों से चर्चा होती है या लोग जब समझते हैं तो ये समझते हैं जो प्रोफेशनल लोग, युवा उद्यमी तक भी लोग कहते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए जो आपके बारे में जो भी चीज़ें जो आपने लोगों के पब्लिक डोमेन में है, जो लोग जानते हैं, आपका सफ़र की शुरुआत हम जानना चाहेंगे, कहाँ से किए थे यहाँ तक पहुँचने में? पहले तो आपके माध्यम से आपके चैनल के सारे दर्शकों और बिहार की तमाम जनता को मेरा प्रणाम और नमस्कार। देखिए, मैं पूर्णिया एक शहर है, आप जानते हैं, वहाँ एक छोटा सा मोहल्ला कहते हैं हम लोग, कप्तान पाड़ा नाम से आप समझेंगे कि बंगाली पहले बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा बचपन वहीं पे भी था। और गुलाब बाग का एक सरकारी स्कूल है, जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल, उससे मैंने 10th की। जिस समय मैं 10th कर रहा था तब आपको पता होगा ISC होता था, ये 12th का कॉन्सेप्ट नहीं था बिहार बोर्ड में। और मैंने ये बात मैंने 98 में 10th किया और 2000 में मैं ISC कंप्लीट किया। उस दौर में जो भी बच्चे थोड़े बहुत पढ़ने में अच्छे होते थे, उन पे समाज में लोग उनसे आशा करते थे कि UPSC करेंगे। और इसी संदर्भ में, चूँकि मैं एक बहुत ही मध्यम वर्ग फैमिली में पैदा हुआ, पला बड़ा, तो मैं इंटर से अपना खर्चा ट्यूशन पढ़ा के खुद निकालता था। तो मेरा सफ़र था कि दिल्ली जाना है और दिल्ली में गया, कॉलेज में एडमिशन भी ली और मैं वहाँ शाम को पिज़्ज़ा हट में काम करता था। पिज़्ज़ा हट में? ये कब की बात है? ये 2001 की बात है। हाँ, तो पिज़्ज़ा हट में मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। कितने मिलते थे? मेरे ख्याल से 4000 अराउंड पार्ट टाइम, 3700 4000। बट मैं सर्विस में था तो टिप मिलते थे, तो टिप कहीं ज़्यादा होता था। तो मैं एक राजा की तरह रहता था, क्योंकि मैं ऑटो से चलता था। हर शाम अब 7 to 11 में आपके पास ठीक ठाक 400-500-600 रुपये का टिप्स हो जाता था। तो पिज़्ज़ा हट ने मुझे लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ सिखाई, ये कोई कार्य छोटा नहीं होता। और मेरे अंदर एक जो कहते हैं ना कि पहले एक शर्म होता था काम करने में। मैंने जब फर्स्ट टाइम वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था। फिर दूसरी बार ट्राई किया, जब हुआ तो बहुत झिझक हो रही थी। बट ट्रेनिंग के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अपने अंदर से वो एक किसी कार्य के प्रति कि ये कार्य बहुत छोटा है, अरे वेटर का नौकरी है, जो एक बिहार के माइंडसेट थे। और एक ईगो होता है, सेल्फ ईगो, जो मुझे लगता है ये सब ख़त्म हुआ। विनम्रता मैंने वहीं से सीखी और एक टॉलरेंस भी कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए। और बहुत हार्ड वर्किंग जॉब था, बिकॉज 7 to 11 नाम का होता था, वो 1 बज जाता था, राइट। फिर उसके बाद मैं BPO में काम किया 6 महीने। अच्छा, उसके पिज़्ज़ा हट के बाद? हाँ, मैंने पिज़्ज़ा हट के बाद कई सारे छोटे छोटे जॉब्स किए, मैं करता रहता था। और ऐसे कई सारे, अगर मैं नाम लूँ तो 13 जॉब मैंने की। तो ये कह सकते हैं जो पिज़्ज़ा हट के बाद BPO या तमाम जगह आपने नौकरी की? बट BPO में इसलिए आया क्योंकि BPO आते ही उसके बाद मैं 6 महीने में खुद का BPO स्टार्ट किया। खुद का BPO? हाँ। वो अभी भी है BPO चल रहा है? मैं वही वहाँ से फिर मैं BPO सॉफ्टवेयर कई सारी चीज़ों में किया। मुझे नहीं पता था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ या बन जाऊँगा, ना मैंने कोई कहीं से सीखा था। और मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हूँ खुद बाय चॉइस, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट 6 महीने मैंने इतने पैसे, मतलब जो मैंने मेरे कल्पना से बाहर की चीज़ें मैंने अचीव कर ली थी। और बहुत गलतियाँ की, करता था, आगे बढ़ता था, गलती करता था, फिर पीछे होता था, तो निरंतर चलता रहा। इसी दौर में फिर हम लोग 2009 में लेमन ब्रदर का जो 8 में क्रंच आया था, अगर IT में फॉल आया था, तो उसके बाद हमने थोड़े सेगमेंट्स चेंज किए। और 2010 में जब मैं बिहार में इसी तरह NDA की प्रचंड बहुमत आई, तो मेरा ऐसा मानना था कि अब बिहार को कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये मेरा अपना उस समय की फीलिंग थी। और तब तक मैं और सेगमेंट्स में आ चुका था, तो मैंने सोचा कि एक बार अपने एरिया में कुछ तो ट्राई करना चाहिए। और मैं अपनी फैमिली
जब एक बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो चाहता है सोसाइटी उसको रिकग्नाइज़ करे। आप अगर एक आईएएस बनते हैं तो वैसे रिकग्निशन मिल जाता। मेरे फादर चाहते थे कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं और मैं बाय चॉइस मैंने किया नहीं। होता या नहीं होता मुझे नहीं पता। तो अंदर में था कि मैं अपने शहर में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे फैमिली को सोशल रिकग्निशन मिले। और उस दौर में मैं आया, कुछ करने की कोशिश की, हुआ नहीं, फेल हुआ। तो मैं थोड़ा सा सन की टाइप का आदमी हूँ। जब तक लक्ष्य नहीं मिलता मैं तब तक लगा रहता हूँ। मैं लास्ट 15 सालों में अपने क्षेत्र में, अपने एरिया शहर में भी जो हो सकता था एक व्यापारी के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, उस लक्ष्य के साथ कि भाई जो मैं काम करूँ उससे मैं खुद खुश रहूँ और मेरे क्लाइंट खुश रहे। और हमने अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए और अपने एरियाज़ में अच्छा काम किया। 2 चीज़ इसमें छूट रहे हैं। पढ़ाई कहाँ तक पूरा किया आपने? सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट बोला मैंने ना आपको। सेकंड ईयर ड्रॉप आउट। यस। तो बट जो हम बिज़नेस जो एरिया कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट हो, रियल एस्टेट हो या कंस्ट्रक्शन हो, तो हम लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अभी आप मेरे जितने आप मेरे कार्य करने की शैली देखेंगे ये मैं करके सीखा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, मान लीजिए अभी पूछा जाए जो नीतीश सिंह कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं जहाँ भी, तो अप्रोक्स क्या आएगा? 1200 पीपल डायरेक्टली हमारे साथ काम करते हैं डिफरेंट यस। जी। अच्छा, अब नीतीश जी ये जानते हैं जो मतलब ये अगर चर्चाएं ये है जो चलिए आपसे हमारी भी बात हुई थी तो आप बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल कॉर्पोरेट की तरह बात हुई थी, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स में लोग आते हैं तो लोग कहते हैं जो आपको जो है झूठ भी बोलना पड़ता है, टाइम टेबल भी आगे पीछे होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में आने का जो है स्टार्टिंग या जर्नी के हैं, ये कब कैसे हुआ? अचानक से विधायक का चुनाव लड़ना, ये मतलब कितना दिनों में सब चीज़ें बदल गई? मेरे ख्याल से 35 दिन पहले हमको लगता है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ। और मैं नहीं मानता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए झूठ बोलना है। लेकिन मैं तो आप एनडीए गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे तो मैं तो डिफ़ाइन करता हूँ कि एनडीए एक ब्रांड बना। कैसे बना? कमिटमेंट उन्होंने किया जनता से, उस कमिटमेंट को उन्होंने डिलीवर किया और जो डिलीवरी जनता को जो मिला, जनता उससे सेटिस्फाइड है। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि कमिटमेंट, डिलीवरी, सेटिस्फैक्शन। अगर ये बार बार आप करते हैं तो कोई भी जनता हो, इवन बिजनेस में क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट जब बेचते हैं, जो खरीदता है उसको खरीद के अगर वो प्रोडक्ट से खुश है तो बंदा बार बार खरीदता है। तो मैं तो डेमोक्रेसी में या पॉलिटिकल फ्रंट में एनडीए को एप्पल से जोड़ता हूँ कि एक ऐसा ब्रांड है जो कमिटमेंट करके डिलीवर करता है और बार बार करता है और जनता उसको खरीदती है। तो हर जगह प्रोफेशनलिज्म है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट्स अलग है, दोनों जगह आपको मेहनत ही करना है। आपको क्या करना है, वहाँ पे आप कंपनी या जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड समस्याओं का सॉल्व करते हैं और यहाँ आपको जनता और राज्य से रिलेटेड समस्याओं का आप समाधान करते हैं। लोगों का ऑल सोल्यूशन नीतीश सिंह के पास रहेंगे, मतलब जो भी समस्या, जो भी परेशानी उन्हें आए, आपके पास लेके फरियाद आए तो वो सोल्यूशन होगा। देखिए, पॉलिटिकल फ्रंट में जो कस्बे की जनता ने जो भरोसा जताया है वो एनडीए के काम के ऊपर जताया है और हम तो बहुत नए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि उनके भरोसे पे खड़ा उतरना। और वो कैसे उतरेंगे? जो उस क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना और जो समस्याएं सरकार की नीति से रिलेटेड है उनको वहाँ तक पहुँचाना और जहाँ तक लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो पूरी ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करना। चिराग जी से कैसे आप प्रभावित हुए, कब मुलाकात हुई? मैं चिराग जी को नॉर्मली इंटरव्यू के थ्रू जानता था, उस व्यक्तिगत मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। और जब आप बहुत लोगों को सुनते हैं तो आप हर तरह के लोग मिलेंगे पॉलिटिक्स में। तो मैंने उनका ना बहुत ही पॉजिटिव, मतलब प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। वो बहुत नेगेटिव बातें नहीं करते। मैंने पॉलिटिक्स में कई लोगों को देखा वो नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा रहता है और मैं चिराग जी से इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि मैंने पिछले 6-7 सालों में उनको जो मॉनिटर किया है थ्रू द प्रेस इंटरव्यू ओनली, तो मैंने देखा कि वीक टाइम में भी उन्होंने नेगेटिव अप्रोच नहीं यूज़ किया। तो वो मुझे ऐसे लोग से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ जिनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होता है। अब तो मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, हमारे पार्टी के मुखिया हैं और जब मैं उनसे जितना क्लोज़ हो रहा हूँ, मैंने पहली बार जब ये सभा में सुना
MOI, तो मैं इससे पहले तक जानता था कि भाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, बट उन्होंने जब ये डिफ़ाइन किया महिला और युवा, तो इस राज्य का क्या, किसी भी राज्य में अगर महिला मजबूत होती है और युवा मजबूत होता है तो वो राज्य को विकसित होने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक अंतिम सवाल, ये कब मन बना जो टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है, या फिर आगे से ऑफर आया भाई नीतीश जी आप क्षेत्र का विकास करेंगे, युवा हैं आप लड़िए, ये कैसे हुआ ये जानना चाहेंगे? देखिए, ये मुझे नहीं पता ये चर्चा कैसे इसको बताया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे कोई प्लान नहीं था राजनीतिक तौर पे, बट चूँकि मैं बिहारी हूँ, खाटी बिहारी हूँ, बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, तो बिहार में कोई आदमी बोले कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि इसे ये थोड़ा सा झूठ है। यहाँ हवा में ही पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में आने का मन बहुत करता था। मन तो बहुत कुछ करने का करता है इंसान का, बट बहुत मेहनत है बोलो। मैं इससे डरता था कि बहुत इतना मेहनत कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नॉक की तो हमने जो सोचने का समय लिया, तो हमने बोला महादेव की कृपा है, एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी से कोशिश किया जाए तो हो सकता है। और उसी ईमानदारी की कोशिश से टिकट मिला और NDA सरकार और हमारे ने। आपने अप्रोच किया था या आगे से अप्रोच आया था? नहीं, हमने अप्रोच किया था। ये आगे से अप्रोच नहीं है, बहुत लोग लाइन में हैं। ये हमारी किस्मत अच्छी है और मैं तो अपने मुखिया और हमारे पार्टी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे एकदम नए व्यक्ति जिनका बिल्कुल राजनीति में परिचय नहीं है, उनको मौका देना, उन पे भरोसा जताना, तो मतलब मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं शब्दों से नहीं, मैं अब मेहनत करके जो भरोसा उन्होंने दिखाया है, मैं अपने एक कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा विधायक बनूँ, ताकि वो अपने डिसीज़न पे हमेशा प्राउड हो और आगे भी ऐसे नए लोगों को मौका दें। एक अंतिम सवाल, लास्ट सवाल है। कस्बा में जहाँ तक हमारी समझ है मुस्लिम की भी आबादी वहाँ अच्छी खासी है। कस्बा के लोगों ने जब आपको मौका दिया तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, कस्बा 2010 में बीजेपी हार गई, 2015 में भी हार गई, 2020 में हम हार गए, लोजपा से भी जो लड़े थे वो भी हार गए, 2025 यानी कि वहाँ पे अभी तक जो रहा है, चूँकि मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है तो कांग्रेस का ही जीतते आ रहे थे। ये 15 वर्षों का मैं इसको वनवास मानता था और लोगों के लिए वनवास ही था, क्योंकि जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो राज्य और केंद्र की नीति का जो पहुंचना चाहिए वो ढंग से नहीं पहुंचा विपक्ष में विधायक रहने के लिए। तो मैंने पूरे चुनाव में बहुत छोटा सा संकल्प है 5 कार्यों का, उस कार्य को मैं टारगेट लिया है कि सबसे पहले डिलीवर करूं, क्योंकि जनता ने NDA और एक ऐसे नए प्रत्याशी, NDA का तो रिकॉर्ड है काम करते हुए, बट उन्होंने चूँकि विपक्ष में पहले भी वो वोट देते आए हैं, बट विपक्ष में अभी तक विधायक चुना था, अब इस बार उन्होंने पक्ष का विधायक चुना है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको मेहनत करके उस पर खड़ा उतरूं और उनके दिल में जगह बनाऊं, उनकी डिलीवरी करके। अभी तक तो सिर्फ बातें करके वोट लिया है, तो मैं चाहता हूं अगली बार जब मैं चुनाव में अगर जाने का मौका मिले तो मेरा काम इतना अच्छा हो कि मुझे वोट मांगने के लिए मेहनत ना करना पड़े। मैं तो जनता से भी एक संकल्प उनको भी बोला है लेने के लिए कि अगर मैं या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जो बातें करे और काम करके नहीं दिखाएं तो अगली बार उनको वोट मत दीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि उनकी अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना और काम करके दिखाना, ताकि मैं जनता का, हमारे पार्टी का और हमारे जो संगठन है, अलायंस है, उनका विश्वास जीत सकूं। चलिए, तो हमारे साथ नीतीश सिंह थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। तो देखिए, पहली बार के विधायक चुने गए हैं, तमाम बातें इन्होंने की। श्री सोनू के साथ यूनिवर्सिटी को पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।